और निर्दय वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए। आमीन। हालेलुया। समय के अनुसार से तो अब क्या हो जाना चाहिए तुम्हें? क्या हो जाना तुम्हें? गुरु हो जाना चाहिए। लेकिन अब तो तुम दूध पीने वाले बच्चे के समान पड़े हुए हो। हालेलुया। समय के अनुसार से तो अब तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक तुम दूध ही पी रहे हो। आमीन। एक बच्चे का समान तुम पढ़े हुए हो। आमीन। हालेलुया। हमारा जीवन 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, और 25 साल में भी कह रहे हैं पापा पर डैडी डैडी बोल रहे हैं, और बच्चा जब जन्म ले तो डैडी ने 20 साल के बाद भी वही शब्द का बोल रहे हैं और आगे कुछ बढ़ नहीं पाए हो। हालेलुया। इस वचन की ब्रांडिंग को लिखने वाला है, कह रहा है कि समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक तुम दूध पीने वाले ही बच्चे के समान पड़े हो। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहता है हालेलुया, समय के पहचान कर तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए, तो भी यह अवश्य है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों को आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। आमीन। हालेलुया। अन्न के बदले क्या चाहिए? दूध ही चाहिए। आप तो खाना खाने के समय आ चुका है मेरे प्रियो, आपको दूध की जरूरत नहीं है। आमीन। अब समय वो नहीं रहा जो आप दूध पी रहे थे पहले। जब जन्म लेते बच्चे दूध पीता, दूध के बाद क्या करते? खाना खाते। तो आप खाना खाने वाले से बन जाइए। वो दूध को छोड़ दीजिए। वो दूध उसका लिए होता है जो छोटा बच्चा होता है, उनके लिए दूध हालेलुया होता है। लेकिन हम दूध पीने वाले बच्चे के समान ना बने। अब हमें क्या करना चाहिए? आप खाना खाने वाले में से बन जाइए। समय के अनुसार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, सबको तुम्हें सीख जाना चाहिए था, सबको तुम्हें नॉलेज होने जाना चाहिए था, लेकिन अब तक तुम क्या हो? दूध ही पी रहे हो। आमीन। खाना नहीं खा रहे हो। खा ले तो खाना खाने वाले से बनिए, वो दूध को छोड़िए। दूध उसके लिए होता है जो छोटा बच्चा होता है, उसके लिए दूध होता है। अब तो हम बड़े हो चुके हैं, अब तो हम जवान हो चुके हैं, अब तो हमें सही और गलत तो फर्क मालूम हो चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए। अब वचन को पढ़ना चाहिए। हालेलुया। दूध पीने वाले बच्चों को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है, पर अन्य सियानों के लिए है, जिन्हें ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। आमीन। हालेलुया। दूध पीने वाले बच्चों क्या धर्म के वचन की पहचान होती है? क्या बताइए तो। हालेलुया। हमारे बच्चों क्या उसको पता है कि क्या है जाने क्या? आपके लिए है, आपको तो सब चीज को मालूम है। हालेलुया। दूध पीने वाले बच्चों को धर्म के वचन की पहचान नहीं, जो बालक है वो, पर अन्य सियाने के लिए है, आपके लिए लागू है, आपके लिए वो हाल आपके लिए है, तो आपको सही और गलत को फर्क मालूम हो गया है। आमीन। हालेलुया। तो इसी प्रकार में भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। आज भले और बुरे के हालेलुया हर चीज की जानकारी, हर चीज के मायने आपको जानकारी हो चुका है। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको बढ़ना चाहिए। अभी मैंने बोला था ना, मसीह जो होता है कि बढ़ोतरी का जीवन होना होता है, उसी प्रकार हर क्षेत्र में आपको बढ़ना है। हालेलुया। अगर कोई कहे कि 25 साल के विश्वासी है, 10 साल के विश्वासी है, अगर कोई आकर आपको पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे? उसको सामने वाला क्या जवाब दोगे? कितने साल आप चर्चा जा रहे हो? तो 10 साल से। 10 साल में क्या सीखे हो? कहाँ गए पास्टर? कौन आपको शिक्षा दिया है? क्या किसी को मीनिंग नहीं मालूम? क्या किसी की जानकारी नहीं है? आप कैसे सीखते हो? फिर आप तो खाली आपको सिखाने वाला पर दोष ठोक देंगे। आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हर चीज हमें क्या करना है? सीखना है। इसीलिए कहता है समय के अनुसार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक तुम अन्न के बदले दूध ही पी रहे हो। आमीन। हालेलुया। हमें अन्न खाना चाहिए, अब दूध पीने का समय खत्म हो चुका। हालेलुया। दूध उसके लिए लागू होता है जो छोटे बच्चा रहता है। अब हमें सही और गलत का खुद का फर्क को मालूम है। अब इसमें समय बिताना है, इसमें समय देना, प्रार्थना में समय जीवन व्यतीत करना है। ठीक है ना? आज के बाद से मेरे प्रियो, मैं हर एक समय कह रहा हूं कि हाँ, सब लोग अपने अपने घर में जाकर क्या करें? प्रार्थना करें। प्रार्थना करना है और समय बिताना है। प्रभु प्रार्थना में आपको सहायता करेगा। हालेलुया। आपके मुंह में मैं जुबान को नहीं डाल सकता, खुद परमेश्वर आपके जुबान में साथ देगा, आपके होठों में वो हालेलुया उकसाएगा, आपके मनों को तैयार करेगा। परमेश्वर के आत्मा इस सबको कायल करता है। परमेश्वर आपको दुआ और आपकी प्रार्थना में वो मदद करेगा। उससे सबको हमें प्रार्थना में उन्नति करना है, ठीक है ना? और प्रार्थना करना हर क्षेत्र में बढ़ना है। हालेलुया। ताकि हमारे कलीसिया प्रार्थना योद्धा ठहर जाए। हालेलुया। प्रार्थना
जाइए बन जाइए। ये नहीं कि कुछ मनुष्य के बातों में नहीं, हमें पर मनुष्य के बात को छोड़ के जहाँ चाली चुगली होता है, जहाँ पर कुछ गलत था उसको छोड़ कर प्रार्थना समय बिताना है। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया, जहाँ सांसारिक बात होती है, जहाँ कुछ गलत बात होती है, वहां से क्या करें, भाग जाइए। जवानी का विलासाओं से भाग, और जो शुद्ध हमें से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। क्या कहते हो, यूसुफ ने भाग से क्या किया, भागा। उसी प्रकार से जहां पर कुछ गलत काम हो रहा है, जहां पर कुछ नफरतें हो रही हैं, जहां पर कुछ गलत काम हो रहा है, वहां से क्या करने को भागना है। और किनकी संगति करने के लिए बोला है, उन्हीं का संगति कर जो रात दिन प्रभु का नाम ले रहे हैं, जो रात दिन प्रभु का भय मानते हैं, जो प्रभु को जो शिक्षा दे रहे हैं, हम वैसे लोग हम संगति करने। अगर आप बुरे लोग को संगति करोगे तो बुरे शिक्षा पाओगे और 40 चुगली ही बात को सुनने को मिलेगा, और आपको कुछ आत्मिक उन्नति और आत्मिक बढ़ोतरी तो कभी बात सुने नहीं। इसीलिए आप हम कमजोर होते जा रहे हैं, और क्योंकि हमारा ध्यान उसमें ज्यादा रहता है, इसमें नहीं रहता है। आमीन। कि प्रभु को वचन क्या कर, हाल इसीलिए मेरे प्रियो हालेलुया, हम इस जीव पर क्या करते हैं, हम दूध पीने वाले में से ना बने तो अन्न खाने वाले से बन जाए। समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, अब तक तुम अन्न के बदले दूध ही पी रहे हो। ठीक इसीलिए हम दूध पी रहे हैं कि हमारा नेचर ठीक नहीं है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हमारा संगति ठीक नहीं है। आमीन। हमें प्रभु से समय देकर हम किसके संगति कर रहे हैं, उन लोगों की संगति कर रहे हैं जो प्रभु का भेद को मालूम नहीं, जो प्रभु को जानकारी तक नहीं, उन्हीं के संगति में घंटों घंटों हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब प्रभु ने 10 मिनट भी तैयार नहीं है, इसीलिए हम गिरते गिरते गिर ही रहे हैं, हाल नहीं बढ़ पाए। आमीन। तो आज के बाद से हमें क्या करना चाहिए, प्रभु में समय बिताना है, प्रार्थना में समय बिताना है। हालेलुया। और आपके प्रार्थना द्वारा, उसके प्रार्थना द्वारा आपके घर परिवार बदलाव में आए। कभी इससे ऐसे तो काम जीवन में किए नहीं हो तो कहां से आएगा। और प्रभु